हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश को देखने वाले हैं, जो कि 2019 से 2025 तक बार बार रिपीट हुआ है। तो और फ्रेंड्स, इस बार भी आने के इसके पूरे पूरे चांस है। और अगर आपने ये वाला पद्यांश तैयार कर लिया ना, तो आपको 7 में से 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये वाला हमारा पद्यांश है, विरल विरला स्थूला स्तारा कला विव सज्जना मन इव मुने सर्वतेव प्रसन्न भुनभ अपसरति च धवांत चित्तास्तमिव दुर्जल व्रजति च निशा क्षिप्र लक्ष्मी लक्ष्मीर्नोद मिनामिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, आपसे बोर्ड एग्जाम में जब ये 7 मार्क्स का पूछा गया है, तो 2 मार्क्स का तो आपसे बोला गया है इसमें कि संदर्भ लिखिए, और 5 मार्क्स है इसकी व्याख्या की। तो देखिए, आपको इसलिए इसका संदर्भ अच्छे से पता होना चाहिए और इसकी व्याख्या अच्छे से पता होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको इसका संदर्भ अच्छे से पता है ना, तो आपको तब भी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपको ये इसकी व्याख्या नहीं पता हो। तभी आप अगर बना कर करेंगे ना, अगर आप ये जैसा है ऐसा का ऐसे उतार देंगे, इसमें थोड़ा सा भी चेंज करके, तो आपको तब भी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका संदर्भ ठीक हुआ। और अगर आपकी व्याख्या सही हुई लेकिन संदर्भ सही नहीं हुआ, तो फिर आपको तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसलिए सबसे ज्यादा मेन है संदर्भ, इसलिए आप संदर्भ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा श्लोक कौन से पार्ट से लिया गया है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे विरल विरला, फिर डाइजेस्ट करके लक्ष्मीर नुद मिनाविव। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे संकेत। संकेत, और संकेत में आप क्या कर देंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे विरल विरला, तो यहाँ पर लिख देंगे विरल विरल विरला। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, डैश डैश करके ये लास्ट डैश डैश करके ये लिख देंगे लक्ष्मीर 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 नुद मिनाव नुद मिना मिना मिव। ठीक है, आप इसी प्रकार से कर देंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में आप लिख देंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भोज श्रियो दार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये जो संदर्भ है, ये हमारे श्लोक हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भोज श्रियो दार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। अब बात आती है इसके हिंदी अनुवाद की। तो देखिए, अब इसका करेंगे हम हिंदी अनुवाद। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, विरल विरला स्थूला तारा कलाविव सज्जना, यानी कि कोई कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखिए स्थूल स्थूल यानी कि बड़ा, तो देखिए कोई कोई बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। तो देखिए, हमारी फर्स्ट लाइन का जो मतलब है ये है कि कोई कोई बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई 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 बड़े तारे कोई कोई बड़े तारे कोई कोई बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे जैसे कलयुग में सज्जन, जैसे कलयुग में सज्जन, कलयुग में सज्जन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं, मन इव मुने सर्वतेव प्रसन्न भुनव। तो देखिए, इसका अर्थ है, मुनि के मन के समान आकाश सर्वतः प्रसन्न हो गया है। क्या है कि मुनि के मन के समान आकाश भी प्रसन्न हो गया है। तो इसका मतलब है कि मन इव मुनेव सर्वतेव प्रसन्न भू, तो मुनि के मन के समान आकाश भी प्रसन्न हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मुनि के मन के समान मुनि के मन के समान आकाश भी प्रसन्न हो गया है। आकाश भी
आकाश भी प्रसन्न हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार एक एक लाइन पढ़नी है और उसका आपको अर्थ जानना होगा। अब देखिए अगली लाइन हमारी, अपसरति च धवांत चित्तास्त तामेव दुर्जन। तो इसका मतलब है जैसे सज्जनों से चित्त से दुर्जन वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। क्या है इसका मतलब? अपसराती च धवांत चित्तास्ताव दुर्जन, यानी कि जैसे सज्जनों से चित्त से दुर्जन वैसे ही अंधकार क्या हो रहा है? अंधकार दूर हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे जैसे, जैसे जैसे सज्जनों, जैसे सज्जनों से चित्त से दुर्जन, जैसे सज्जनों से चित्त से दुर्जन, दुर्जन दूर हो रहे हैं, जैसे सज्जनों से चित्त से दुर्जन दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, वैसे ही अंधकार भी, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है, हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लिखते हैं व्रजती च निशा क्षिप्र लक्ष्मीर नुद मिनामिव। इसका मतलब है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। यानी इसका मतलब है कि आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा, तथा रात्रि उद्योगहीनों, तथा रात्रि उद्योगहीनों, तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी, की लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं आलसी पुरुष, अर्थात करके आलसी पुरुष, आलसी पुरुष के धन की भांति, आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है, शीघ्र समाप्त हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए आपको क्या करना है, आपको इसको रटना नहीं है। आप देखिए अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले मेन है संदर्भ, तो आपको संदर्भ अच्छे से तैयार कर लेना है, उसके बाद ही आपको हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आए तो आपको पूरे 7 में से 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।